आप बीजेपी में थे? जी हाँ, हम पहले से बीजेपी में थे। तो आप भाजपा काहे छोड़ दिए आप? क्यों नहीं छोड़े? आज बीजेपी सिर्फ फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम उलट फेर करके मंदिर मस्जिद करके सिर्फ लड़ाना जानता, काम कुछ नहीं करना जानता है। झारखंड का अगर कोई सच्चा अगर मंत्री बनने लायक है, मुख्यमंत्री बनने लायक है तो हेमंत सरकार है। कोडरमा में क्या होगा? कोडरमा में सुभाष यादव जीतेगा। वो जेल में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीतेंगे तो जीतेंगे सिर्फ तो सुभाष यादव जीतेंगे। वोटवा कहाँ दोगे मांझी जी? सही नहीं, सब यादव जी दांगी जी डर के नहीं बोला, सही से बता। बीजेपी को वोट देना है कि आरजेडी को? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन? कौन छाप है? लंदन छाप। हम शालिनी गुप्ता के देवो आसपास के आप कोई विशेष शालिनी गुप्ता काहे देवो से बता। काहे देवे से कह रहा हाँ वो तू ठिका ले लो, वो करे देवो। मोदी जी सब नहीं केकरो ने मोदी वोदी सब। वाकई में ही पूरे जो भारत की बात बता रहे, जो हेमंत सरकार ने, हेमंत दादा ने जो काम कर दिखाया ना, वो पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में सिहास गांव है, ये झारखंड का चुनाव चल रहा है और यहाँ से कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी से उम्मीदवार हैं सुभाष यादव और बीजेपी से विधायक हैं नीरा यादव, वही उम्मीदवार हैं यहाँ से। शालिनी गुप्ता एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो पिछली बार आजसू से चुनाव लड़ी थी दमखम से और 45,000 के आसपास वोट लाई थी। इस बार आजसू का गठबंधन बीजेपी के साथ है, इसलिए वो निर्दलीय उम्मीदवार बन के मैदान में आई हैं। आप लोग से हम बात करना चाहेंगे चुनाव को लेके। किन से शुरुआत करें बताइए? आप फिक्स कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। पंकज कुमार क्या? पंकज कुमार यादव। यादव जी हैं, तो यहाँ तो मेन दोनों कैंडिडेट यादव जी हैं, एगो नीरज यादव एगो सुभाष यादव। बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए। घुमा लीजिए उधर। तो आपका किधर जाएगा? सुभाष यादव। सुभाष यादव क्यों? क्योंकि मतलब कि जो हेमंत सरकार जो काम किए हैं हाँ, वो आज तक मतलब बीजेपी वाला कभी नहीं किए हैं और नहीं कर पाएंगे। बीजेपी वाला के नाम पे देखते, धर्म के नाम पर लोग वोट देते। वो धर्म के नाम पर अयोध्या में दिया ना वोट। हाँ। कहाँ दिया? वही तो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं धर्म का नाम पर जो बता रहे हैं। एगो चचा बोल रहे थे ही इसी गांव में, हाँ, कि धर्म के नाम पर हम मोदी जी को वोट दें, काम होए चाहे। हम लोग जो है सर बस लालटेन छाप, दूसरा कहीं कुछ नहीं है। तो उनका तो नॉमिनेशन है, अभी सुने कि हो गया कैंसिल नहीं, कंफर्म हो गया है। सॉरी नहीं सॉरी बोल रहे हैं ना, कंफर्म हो गया है। दुखिया बढ़ा दो जी। नहीं कंफर्म हो गया है। क्या बोले हैं? हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कंफर्म जानते हैं कि उनका कंफर्म है। ये गांव में दांगी समाज के लोग हैं, यादव जी हैं, अमांझी जी, तीनों जाते हैं। दांगी भी है, हरिजन भी है, बड़ी भी है, पंडित भी है, सब बैकवर्ड का गाँव। हाँ सब मिली जुली हम लोग हैं। बैकवर्ड गाँव है ना? बैकवर्ड है। तो यहाँ का माहौल आप लोग का, यादव जी का पूरा सुभाष यादव, तो नीरा यादव भी तो यादव है। जाति पाति से हमको मतलब नहीं है, हम लोग को काम करिंदा आदमी चाहिए। सोरेन को चाहिए बस। आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम गया प्रसाद दांगी हुआ। दांगी जी हैं, बताइए। बोलिए। आपको कौन पसंद है यहाँ? यहाँ पे हेमंत सोरेन पसंद है। क्यों? जो काम आज तक पूरे भारत में नहीं कर हो पाया, आज बीजेपी सिर्फ फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम उलट फेर करके मंदिर मस्जिद करके सिर्फ लड़ाना जानता, काम कुछ नहीं करना जानता है। आज हेमंत सोरेन जो वो काम करके दिखाया, आज गरीब गुरबा पूरे झारखंड में सबसे बड़ी काम करके गया है बिजली माफी। आज पूरे इधर ऊपर जाइएगा तो देखिएगा सिर्फ मीटर लगा हुआ है, किसी का 50,000 बिल है, किसी का 40,000 बिल है, किसी का 20,000 बिल है। आता है पिलास लेके मोटा वाला, काट के चला जाता है। आज बताइए ना, उसके घर में तार टंगा हुआ, न सिर्फ एगो मीटर मोदी जी टांग के चला गया और उसके बाद रफू दफू यहाँ से हो गया। बिल पर बिल जो आज तक गरीब गुरबा है, जो उसके घर में कभी एक लालटेन के अलावा कुछ नहीं, ढिबरी जलाने के अलावा कुछ नहीं है। आज वो कम से कम हेमंत सरकार अपना दम खम से वो सभी गरीब गुरबा आदमी को, टोटल आदमी का बिजली माफी किया है। तुरंत मजा आ रहा यहाँ एकदम सुन इतना के। बड़ा काम जो करके गए हेमंत सोरेन। दूसरी बात, यादव जी तुरंत पूरा आरजेडी लालटेन छाप हैं, तो आप वैसा कोई बात नहीं भैया। आज दूसरी बात हो गया, सुन लीजिए, दूसरी बात हो गया अबुआवास। आज मोदी सरकार ने केंद्र जो है क्या दिया है झारखंड को? सिर्फ लूटने के अलावा क्या दिया? इसको तोड़ो, हेमंत को जेल भेज दो, फूट डालो, राजनीति करो, यही तो उसका एक सिद्धांत है। सीता सोरेन। हम भी थे बीजेपी, हम भी यहाँ पूरे सियासत। आप बीजेपी में थे? जी हाँ, हम पहले से बीजेपी में थे, लेकिन आज पूरे सियासत मैं है, लालटेन छाप मैं है। आप बीजेपी में थे? हाँ, इससे पहले थे,
अब फिर लालटेन में चल गए क्यों नहीं होगा? हेमंत सोरेन का ये आपका काम के कारण हम लोग आए हुए हैं। ये इतना बड़ा काम कर गए। जी हम दांगी हैं। जगदेव बाबू को जानते हैं? हाँ जानते हैं। खूब कौन थे बढ़िया जगदेव जानते बाबू? हैं। जगदेव बाबू पटना। आपके जात के थे? जी हाँ, हम लोग का रिलेशन में है। बोलिए, हम लोग का रिलेशन में। बोलिए हाँ, तो जगदेव बाबू के बारे में बताइए, कौन थे? ये बाबू ठीक है, हम लोग का रिलेशन में है। कौन थे? एक अच्छा क्रांतिकारी थे। और क्या थे? बहुजन बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड के लिए लड़ाई लड़े थे। बलिदान आज मान के चलिए हेमंत सरकार जिसको भी टिकट दे के यहाँ भेजेगा, चाहे वो आरजेडी को भेजे या चाहे कांग्रेस को भेजे, लेकिन वोट उसी को जाएगा। भेज दी। आप भाजपा काहे छोड़ दिया? क्यों नहीं छोड़े? आज यहाँ पर मान के चले कम से कम गरीब गुरबा आदमी का तो कल्याण तो हुआ, बिजली भी माफी हुआ, अबुआ आवास ला के दिया जो केंद्र का देना चाहिए था। बिहार में इतना आवास दे के छोड़ दिया, यहाँ क्यों नहीं दिया? ये क्यों सौतेला व्यवहार क्यों करता है? महिला समान योजना लाए, कम से कम हर एक घर में एक महिला के 1,000 रुपया दे दिया है। कम बड़ी बात है? वो अपने दम खम पर दिया। भाजपा में रहने से क्या होगा? भाजपा थे तब थे। भाजपा में क्यों गए थे? भाजपा में हम लोग का शुरू से हम लोग का ना समझिए चाहे जो समझिए, लेकिन आज हमारा जो हेमंत सोरेन जो भी काम करके गया झारखंड में, वो कोई नहीं करके जाएगा। उनको जेल भेज दिए। झारखंड का अगर कोई सच्चा अगर मंत्री बनने लायक है, मुख्यमंत्री बनने लायक है, तो हेमंत सरकार है। कोडरमा में क्या होगा? कोडरमा में सुभाष यादव जीतेगा। बाहर में तो सिर्फ औपचारिकता रह गया, सर्टिफिकेट लेना बाकी है। तो जेल से जीत जाएंगे? क्यों? जेल में क्या? जेल से नहीं चुनाव जीतते हैं क्या? आप तो यादव जी, आप कहिएगा कि कृष्ण तो जेल में ही रहे, पैदे हुए। नहीं सर, वैसा बात नहीं है। वो जेल में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीतेंगे तो जीतेंगे सिर्फ तो सुभाष यादव जीतेंगे। हाँ, सबसे बड़ी चीज है जात पात से हट के काम होना ही चाहिए। आज हेमंत दादा हम लोग का जात पात नहीं है, तो क्या हम हेमंत दादा को इतना बड़ा काम करके गया? ऐसा नहीं है कि मेरा बिजली बिल माफ हो गया, लेकिन कम से कम गरीब गुरबा देखिए, पूछिए उसका, आज तक उसके घर में बॉल नहीं भरा होगा, लेकिन 35,000 का बिल आ गया। आज वो बेचारा सुनिएगा, आज सुनिए ना, आज उसका घर में स्थिति देखिएगा ना, तो लैट्रिन जो बाथरूम नहीं होता था ये 10,000 वाला, उसमें ही खटिया बिछा के सोता था। आज इसका हेमंत दादा ने अबुआ आवास दिया, तो बताइए आज उसका नाम, उसको वोट देगा किसको दे? घर दिए इनको। हाँ घर दिया, अबुआ आवास इसका पास हो गया, लेकिन बहुत जल्द पैसा भी आएगा, काम होगा इसका। हाँ जी, पैसा मिला है? अभी नहीं मिला है। नहीं अभी नहीं मिला है, मिलेगा। स्वीकृत हो गया। क्या नाम हुआ? विक्रम कुमार मांझी हो? अम्बानी। अच्छा बताओ, तो कितना बिजली बिल आया था आपके यहाँ मांझी जी? 35। नहीं, आप कहे बोले दांगी जी? सही बताओ, उधर देख के बोले। बिजली बिल कितना आया था मांझी जी? बोलो डैड से, कोई दिक्कत नहीं। अरे डरता क्या है? दलित समाज से डरेगा जी? 36,000 आया था। 36,000 का बिजली बिल आया था? हाँ सर। जमा किए 36,000? नहीं, काहे? माफी हो गया। माफी हो गया? कौन माफ किया? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन माफ किए। जी सर। तो बिलवा कैसे आ गया था? कौन सी चला रहे थे? एसी? नहीं ऐसी नहीं, तो पहले से बिल लेने के लिए नहीं आया, एक वो ही बार बिल आ गया सालों? हाँ एक ही बार आ गया। ओ, तो देखिए मांझी जी हैं झारखंड के कोडरमा के, कौन गांव है ये? सिहास के रहने वाले मांझी जी के घर में बिजली बिल एक ही बार 36,000 का आ गया। अब 36,000 का बिजली बिल आ गया। मजदूर आज मजदूरी नहीं करते हो जी? हाँ सर। हाँ, अब मजदूर के यहाँ 36,000 का बिजली बिल आ गया तो एकदम टेंशन हो गया होगा। फिर इसको माफी हुई, बिजली बिल माफ हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा की गई। जी सर। इसलिए अच्छा वोटवा कहाँ दोगे मांझी जी? सही नहीं, ये सब यादव जी दांगी जी डर के नहीं बोला। सही से बता, बीजेपी को वोट देना है कि आरजेडी को? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन। कौन छाप? लंदन छाप। ललटेन छाप। आप मांझी हो, बिजली बिलवा माफ होला इसलिए? तो देखिए इधर मांझी जी तो चचा आ गए हैं, वो चचा से भी बात करेंगे। क्या चचा, क्या नाम हुआ आपका? की करब हो नाम उम जान के हमनी सब की होवे वाला है। बतावा न चचा, हैं? बतावा नामा की होलो? ने नामा बतेबे तब की रे भो से बताओ। नामा बतेबो तो वहाँ जने थो आओ कि खबर नामा बतेबो तब हम बतेबे अपन नामा तब की देबो हमरा से बता। की खोजो बाल बच्चा? तू देबो गार्जियन खोज तू कि हम नहीं देवे? तो कता चाहिए बोलो? ना पैसा नहीं चाहिए चचा, आप की चाहिए से बोलो बता। तोहर ये चाहिए, तोहर मत विचार चाहिए। की विचार चाहिए? अने कने माहौल है ने चुनाव के? तू कौन पार्टी में हो से पता है? हम नहीं, हम यो पत्रकार, हम पूछे ले लियो कने माहौल पलरा भारी है। हम तो देबो शालिनी गुप्ता के। निर्दलीय एकदम हो? हाँ। काहे चचा? काहे देबे केकरो बंधुआ मजदूरी है? हाँ, हैं? हम शालिनी गुप्ता के देबो स्पष्ट। आप कोई विशेष सिफारिश? शालिनी गुप्ता काहे देबो से बता? काहे देबे से कह रहा? हाँ वो तू ठिका ले लो।
काहे तो वैसे मने बढ़िया काम उम कर है से। हाँ बढ़िया काम करो है तब की करो है। पिछली बार हलखुन आजसू पार्टी से अब अच्छा अबरी निर्दलीय थी तो हथी ओकरे तो वो मोदी जी सब कुछ नहीं। नहीं ककरो ने मोदी वोदी सब मोदी के सेंट्रल में मोदी के देंगे हाँ लेकिन यहाँ उसको नहीं देंगे। झारखंड में नहीं दीजिएगा, नहीं यहाँ निर्दलीय को दीजिएगा। नहीं निर्दलीय को देंगे। यहाँ तो जाति धर्म देख के लोग वोट देता है। हाँ तो ये समझ हो जाति धर्म के देख। आप लोग वैश्य वर्ग से, हाँ। वैश्य समाज, नहीं हम दांगी हैं। दांगी हैं हाँ और देंगे शालिनी गुप्ता को। हाँ हाँ पिछली बार भी बढ़िया 45,000 वोट लाई थी। है? उसी को देंगे। चलिए और चाचा बोले हैं कि हम शालिनी गुप्ता को देंगे। चलिए एक वोटर थे यहाँ शालिनी गुप्ता की दिखे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा शैलेंद्र कुमार यादव हुआ। यादव जी। किधर वोट जाएगा? शालिनी गुप्ता, सुभाष यादव, मीरा यादव। मेरा वोट तो इस बार आरजेडी में जाएगा, सुभाष यादव जी को। सुभाष जी एक चीज़ बताइए, जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में हैं, और जेल से चुनाव लड़ने के चलते वो कहीं घूम फिर नहीं पा रहे हैं, अपना प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप लोग सुभाष यादव को क्यों वोट देना चाहते हैं? देखिए सुभाष जी को वोट देने का मुख्य कारण है कि वो महागठबंधन के नेता हैं और उनकी जो हमारे विधानसभा में लोकप्रियता जो है बहुत दिनों से काफ़ी बढ़ी हुई है। यहाँ गरीब गुरुआ को उन्होंने बहुत सेवा किए हैं और उनकी सेवा को देख करके हमारे कोडरमा विधानसभा के लोगों में एक उत्सुकता पैदा हुआ कि यदि सुभाष यादव जी बिना जीते हुए इतना काम किए तो जीत जाएंगे, तो इतना लोगों का सेवा कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव लड़े से पहले खर्चा कर दियो कि हमको वोटवा मिल जाए। ना वोट उठ के उनको कोई कमी नहीं क्या है। चाचा? वो देखिए उनका सिद्धांत है, जैसा बोला गया उनके द्वारा, बोला गया कि हम यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आए। अरे उनको कौन कमी है, उनको पैसा यहाँ देने के लिए वो आए हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को जो मतलब सबसे बड़ी मतलब कि लोगों में जो रुझान है वो हेमंत सोरेन के प्रति रुझान है। हाँ ये और हेमंत सोरेन जो काम करके दिखाए हमारे झारखंड में, हाँ वो आज तक किसी सरकार में ऐसा कोई हिम्मत नहीं हुआ कि ऐसा काम को करे। मोदी जी देखते हैं कितना बड़ा नेता है, 56 इंच वाले। देखिए मोदी जी हैं तो केंद्र में है, कितना 56 इंच है या उसका 60 इंच है वो तो हम लोग खुद जानते हैं, लेकिन वो जितना मतलब बोलते हैं उतना करते नहीं हैं। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय जो वो वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी का और 15-15 लाख जो खाता 2 करोड़ हर साल नौकरी का जो बात किए थे और 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाता में जो भेजने का बात किए थे। से बोले जाते जो इतना ठंडा ठंडा बोल रहे हैं। और उन्होंने अपना तो वादा पूरा नहीं किए, लेकिन हेमंत सोरेन जब 2019 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने लगभग जो वादा किए थे एक जॉब के मामले में थोड़ा वो बीजेपी वाला ही नहीं करने दिया। नौकरी नहीं, जैसे तेजस्वी यादव बिहार में कहते हैं नौकरी नौकरी नौकरी, और वो चीज हेमंत सोरेन यहाँ नहीं बोले कि 10 लाख नौकरी ऐसे करके। ना बोले थे लेकिन वो करने का प्रयास भी किए। यहाँ 2 लाख बोलते, छोटा स्टेट है। लेकिन उसका जो यहाँ झारखंडी के प्रति जो उसका स्वभाव है, जो विचार है, मैंने आपके इतना स्लो मोशन में बोलिए तो बोर हो जाएगी पब्लिक, समझे? अच्छा देखिए दम खम से अपनी बात को इतनी बुलंदी से रखिए कि सुनने वालों को लगे कि क्या बंदा बोला आप सुन रहे हैं ना? हम तो सुनिए रहे हैं प्रकाश जी कि नहीं सुन रहे हैं? सुनिए रहे हैं। हाँ तो यहाँ के लोगों में हेमंत सोरेन के प्रति हम समझ गए हेमंत सोरेन के नाम पे सुभाष जी को वोट मिलेगा, चाहे जेल में रहे चाहे जेल के बाहर रहे। हेमंत सोरेन ऐसा काम ही कर दिए कि मतलब लोग उनके प्रति मतलब उनका रुझान ही बढ़ गया है। वाकई में ही पूरे जो भारत की बात बता रहे, जो हेमंत सरकार ने, हेमंत दादा ने जो काम कर दिखाया ना, वो पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। आज मान के चलिए बिस्वा जी आए हुए हमारे झारखंड में बीजेपी का प्रतिनिधि कर रहे हैं, मुख्यमंत्री। अरे पहले अपना राज तो करके देखिए। हिंदू करते हैं, अपना राज तो करके देखें तो घुसपैठी आ गया झारखंड में। बीजेपी लोग उदाहरण दे रहा है, हेमंत सरकार घुसपैठी घुसा रहा बांग्लादेश से
अरे भाई तुम्हारी ही तो सरकार है उड़ीसा में, बॉर्डर लाइन पर तो तुम हो भाई। अरे बॉर्डर पर जितने फोर्स होते हैं वो केंद्र सरकार के नहीं होते नहीं वो भी है, उसका सरकार भी तो भी उड़ीसा में उन्हीं का है, बीजेपी का ही है। वही रास्ते से तो आ रहे हैं, मान के चले कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको रोकना तो आप लोग का काम है, केंद्र का काम है। बीएसएफ का जवान है, जो भी जवान है, मिलिट्री फोर्स है, वो आपका काम है। ये सब चीज बरगला के वोट लेना बंद करें। और हेमंत सोरेन बिल्कुल जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद फिर रहेंगे। चलिए, तो हेमंत सोरेन जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। जलवा है हेमंत सोरेन का। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं झारखंड में, और इन लोगों का कहना है कि वही अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और कोडरमा से सुभाष यादव जीतेंगे, इन लोगों का कहना है। और बाकी लोगों का क्या कहना, अभी तो घूमना शुरू किए हैं। आगे देखते जाइए। जय भीम, जय भारत।